देखिए, जिसको डॉक्टर बनना है ना, पहले तो उसको शौक हो वही डॉक्टर बनेगा। प्लीज़, कितने लोगों को शौक है दिल से जो डॉक्टर बनना चाह रहा, अम्मा अब्बा के कहने वाला नहीं। आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और मैं खालिद शेख सर के बारे में कुछ चीज़ें आपको बताता चलूं। आप जो हैं वो डायरेक्टर हैं साई हॉस्पिटल चैम्बूर मुंबई के। आप हेल्थ केयर लीडर हैं और हम सब ये बात जानते हैं कि आज से 2-2.5 साल पहले हम तमाम लोगों ने कोविड-19 और कोरोना का पीरियड देखा है। उस टाइम पर आपकी जो सर्विसेज हैं, उस टाइम पर आपके जो हेल्थ कैंप्स हैं और उस टाइम पर हेल्थ केयर के अंदर आपकी जो लीडरशिप है, आपने जो पेशेंट्स को बचाने का काम किया है और जो धारावी मॉडल है, वो अपने आप में एक रिमार्केबल और अपने आप में एक माइलस्टोन वर्क है। इस काम के लिए मैं चाहता हूं कि हम सब खालिद सर के लिए एक ज़ोरदार बिग एप्लॉज दें, एक ज़ोरदार तालियों से हम सर का जो है वो हौसला बढ़ाएं। आप जो है इस वक्त सोनू सूद के साथ एक सर्विसेज और दे रहे हैं, वो है फ्री ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट एंड सर्जरीज। मैं इस थॉट के साथ सर आपको इनवाइट करना चाहूँगा। द बेस्ट डॉक्टर्स गिव देयर हार्ट बिफोर देयर प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर खालिद। अस्सलाम वालेकुम। स्टेज पे कदीर सर को मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ पर्सनली। अभी तक सर आपका वीडियो देखा था, बहुत इंस्पायर्ड हूँ सर मैं आपसे, तनवीर भाई से और लियाकत भाई, ये तीनों। तनवीर भाई से मैं सिर्फ फ़ोन करता हूँ फ़ीस कम कराने के लिए और एक कर भी देते हैं, लेकिन अभी मुझे ऐसा देख के लग रहा है अभी कम नहीं कराऊंगा, बढ़ा के दूंगा। बिकॉज़ अगर हम लोग कम करातेंगे तो बढ़ाएगा कौन। सी, हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम पता है, हम लोग दूसरी जगह जाके ज़्यादा पे करते हैं, अपने यहाँ कम देते हैं। लेकिन सर अभी मैं ना ज़्यादा पे करने वाला हूँ, आपके पास भेजूँगा इंशाल्लाह। सर दो चीज़ है, ये बच्चों में इतनी एनर्जी, जब मैं आया तो इतनी आवाज़ कर रहे थे माशाल्लाह, भी शांत बैठे, बहुत अच्छी बात है। बीच बीच में बात कर सकते हो। देखिए, जिसको डॉक्टर बनना है ना, पहले तो उसको शौक हो वही डॉक्टर बनेगा। प्लीज़, कितने लोगों को शौक है दिल से जो डॉक्टर बनना चाह रहा, अम्मा अब्बा के कहने वाला नहीं, रिश्तेदारों के प्रेशर वाला नहीं। मैं जानना चाहता हूँ रियली जो दिल से डॉक्टर बनना चाहता है ना, वो बहुत अच्छा काम करेगा। क्या है, नीट में अच्छे नंबर लाना, MBBS हो जाना, MD होके और आगे बढ़ के कुछ काम करोगे, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद की भी बहुत बड़ी तकलीफ़ है। जब तक तुम्हारा कभी नींद पूरी नहीं होगी है, कब सोना, कब जागना, कब काम करना, कुछ पता नहीं होता है, लेकिन उसमें भी खुशी मिलती है कसम से। किसी के फ़ोन पे रात में 3 बजे जागने के बाद अगर दिल से काम करोगे तो खुशी मिलती है, ऐसा नहीं लगता किसी ने जगा दिया। ये जज्बा अगर पैदा कर लोगे ना, तो रियली पूरी लाइफ मतलब इबादत हो जाएगी। आप कितने लोगों के, जैसे अभी धारावी का और कोविड की बात हुई, कोविड में मैं कब सोता था कब जागता था मुझे पता ही नहीं रहा। 3 साल मेरी बाद में ये हालत हो गई थी कि सुबह मैं 6 बजे सो के 9 बजे उठता था। मुझे उसके लिए मेडिकेशन लेने पड़े कि मैं पूरा रात में वापस सोऊं, क्योंकि इतना काम कर लिया था, वही आदत हो गई थी। हम लोग अच्छे से पढ़े, मतलब आप लोगों का माहौल इतना अच्छा है, इतने बच्चे हैं, इतना देख के मुझे तो लग रहा है सर 70% फीमेल है, 30% ही हो गए हम लोग। मतलब आप लोगों के बारे में मैं, बहुत सारे मेरे घर के जान पहचान के बच्चे पढ़ते हैं, आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, सब कुछ अच्छे हैं, प्रैक्टिस अच्छी करोगे सब कुछ, लेकिन लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहना। प्रॉब्लम्स आते जाते रहते हैं। मैं कोविड में 15,000 बेड चलाया, मैं समझ ही नहीं पाता था मैं कैसे कर रहा हूँ। मुझे सुबह फ़ोन आता था 100,000 बेड का हॉस्पिटल चलाना, मैं जैसे वहाँ के स्टाफ पूरा करता था, रात में वापस आता 1000 बेड और भी चलाना। और वो भी CM और DCM के यहाँ से फ़ोन आते थे, हेल्थ मिनिस्टर के यहाँ से, कमिश्नर के यहाँ से, कि नहीं ये काम आप ही को करना है। अल्लाह ने एक इंसान में कितनी ताकत दी उस इंसान को भी पता नहीं होता है। मैं 50 और 100 बेड का हॉस्पिटल चलाता था, 50 और 100 बेड का हॉस्पिटल चलाता था, पूरा दिन उसी में लगता था। मैंने 10,000 15,000 बेड कैसे चलाया, किस तरह चलाया, पता नहीं चला। उसकी वजह से आज ये हुआ कि देखिए, आज सोनू सूद फाउंडेशन का टोटल एग्जीक्यूशन मैं करता हूँ। टोटल हमारा एक ग्रुप है, उनके पेशेंट्स के नंबर हमारे पास आ जाते हैं, वो टीम वो काम कर लेती। तो बड़ा काम करना तो उसके लिए टीम की, इंडिविजुअल आदमी कुछ नहीं कर सकता है। इंडिविजुअल आदमी एक घर चला सकता है, सोसाइटी भी नहीं चला सकता है। तो कोशिश करना चाहिए। इवन आपकी स्टडी भी, जब पढ़ाई भी करो, 2-4 लोग साथ में पढ़ा करो। किसी कोई कमज़ोर रहेगा, कोई अच्छा रहेगा, किसी का सब्जेक्ट, एक दूसरे को बैलेंस करके चलोगे आप लोग।
और एक बार अगर ये टीम बनाना सीख गए तो लाइफ में हमेशा टीम में साथ में रह के काम कर पाओगे, नहीं तो हमेशा अकेले पड़े रहोगे। अकेले काम कोई, आज भी डॉक्टर्स की जो टीम काम करती, जो ग्रुप में काम करता है, अगर एक अवेलेबल नहीं तो दूसरा जाके देख लेता। पेशेंट की भी कोई कंप्लेन नहीं होती, उसको भी ऐसा नहीं लगता कोई किसी ने उसको देखा नहीं। दूसरी चीज़, बाकी लियाकत भाई और सर तो बात करेंगे, सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा कि जितना टाइम तुम्हारा 2 साल का है या 3 साल का, उसमें पूरा फोकस करो स्टडी पे, बाकी सब चीज़ें हो जाएगी। एक बार आप फेमस हो गए ना तो आपको सब लोग ढूंढ लेते हैं, बुला लेते हैं। हाँ, 1-2 चीज़ और बोलना चाहता हूँ। मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूँ ना, मैं कुर्ला अंजुमन से पढ़ा हूँ, मैं माशाल्लाह आज वहाँ का ट्रस्टी हूँ। मैं पूना आज़म कैंपस से पढ़ा हूँ, वहाँ का भी ट्रस्टी हूँ। देखिए 2 चीज़ क्या होती मालूम, मुझे हमेशा शौक़ होता था, मेरा हमेशा शौक़ रहा है कि मैं जब यहाँ बैठता था मैं ये सोचता था मैं यहाँ कब आऊँगा। कितने लोग ऐसा सोच रहे हैं? यकीन मान लो आज नहीं तो 15 साल बाद जरूर आओगे। हमेशा ना प्लानिंग करनी चाहिए। मुझे अभी रिसेंटली किसी फंक्शन में गया, किसी ने मुझसे पूछा अरे कि हॉबी क्या है, तो मैंने कहा सिर्फ आगे बढ़ना है। क्या बढ़ना पता ही नहीं रहता था, आगे कैसे बढ़ना है। अगर पॉजिटिव होके अच्छी सराउंडिंग बना के अच्छी टीम बना के काम करोगे तो किसी भी हालत में आप अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे। मतलब और दूसरी चीज़, सक्सेस का मतलब डिफिनेशन क्या है? पैसे कमाना नहीं होता। सक्सेस का मतलब होता है आप अपने जैसे कितने लोग पैदा करते हो, और अपने लोग पैदा करने के लिए ना उनको सिखाना और बताना। मैं 9th में था और 9th के एडमिशन कराता था। मैं 2002 में पास हुआ हूँ, मुझे आज तक पता नहीं, कम से कम सर हर कॉलेज और स्कूल मिला के मैंने कुछ भी नहीं है। अगर हर साल का मैं 500 भी पकड़ लूँ तो आप कैलकुलेट कर लो 25 साल में कितना कराया है। और उन बच्चों को भी बोलता हूँ कि तुम यार अगली साल तुम 2 बच्चों को पढ़ाना। हमको यहाँ बैठ के ना बहुत बड़ी बात नहीं कर, सिंपल अपने भाई को पढ़ाना है। भाई बहन को अगर आप पढ़ा सकते हो तो खालू के लड़कों को पढ़ाना, उनको पढ़ा सकते हो तो और भी जो आपके क्लोज हैं रिश्तेदार हैं, इतने लोगों को आप कर सकते हो ना। ये उसके बाद आप आगे बढ़ो। हम लोग क्या करते हैं, हमारी कैपेसिटी 10 की होती है और 200 की बात करते तो 10 को भी कंप्लीट नहीं कर पाते। हम लोगों को सिर्फ उतने ही काम करना। हर साल अगर 2-4 बच्चों को भी गाइड करते रहे तो यकीन मानना 25 साल में कितने लोग को कर, और वो भी 2-4 को गाइड करना चाहिए। बस यही एक मॉडल रहेगा ना, इससे बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग। सर थैंक यू, बुलाया आपने। तनवीर भाई, मुझे तो पता नहीं था कि मुझे बात करनी है। मैं एक्चुअली बात नहीं कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ वही आपको बोल रहा हूँ। बिल्कुल मुझे कोई एक आदमी मिला, मैं लोगों से मिलते रहता हूँ, बहुत मुझे शौक़ है। मेरा शौक़ क्या जानते हो? शाम में जो मेरे से ज़्यादा नॉलेज रखता है, मैं सुबह 8 से लेकर 2 बजे तक हॉस्पिटल करता हूँ। उसके बाद बाकी काम करते हुए शाम में एक ऐसे आदमी के साथ कॉफ़ी पीता हूँ जिसको मेरे से ज़्यादा नॉलेज है। जैसे लियाकत भाई, मैं इनके साथ बहुत कॉफ़ी पीता हूँ, बहुत सीखता हूँ। नहीं, रियली शौक़ यही होना चाहिए। बुक किताब और बाकी से जो आप सीख सकते हो ना, यकीन मानिए जो आपकी सराउंडिंग है ना वो सिखाएगी, वो कभी नहीं पॉसिबल होता। और हम लोग क्या करते हैं ना, हमेशा कंपेयर करते हैं अपने क्लासमेट से, अपने लोग। नहीं, ऐसा नहीं है। कंपैरिजन अपने से न 10 साल बड़े वालों के साथ होना चाहिए, नहीं तो आप तो हमेशा खुश रहोगे। आपको लगे अभी कुरान का तर्जुमा यही था ना, तकलीफ मुसीबत। मैं यकीन मानिए कोविड प्रॉब्लम था, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी। मैंने ढूंढा उसको, उसमें काम किया। तो प्रॉब्लम कभी भी लाइफ में ख़त्म नहीं होने। ऐसा लगता है कि 12th में नीट आ जाएगा तो अच्छे MBBS में अरे भैया फिर तो पास भी होने का टेंशन रहेगा। लाइफ में कभी भी दुनिया में जब तक जिंदा रहोगे प्रॉब्लम रहेगा। उसी प्रॉब्लम में आगे कैसे बढ़ना वो सीखना आना चाहिए। और बच्चे, आप लोगों को इतनी अच्छी तालीम मिल रही है, इतना कुछ हो रहा है, मतलब आप लोग हम लोगों का नाम रोशन करो यार। जब जहाँ जिस वक्त मेरी ज़रूरत है सर, मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। देखो ना, लीडर जो होते हैं, जो हुकूमत करने वाले लोग होते हैं, वो कभी ज़्यादा नहीं रहे। इंडिया में जब मुग़ल आए ना, बहुत कम तादाद में थे, 000 इतनी कम। इंडिया में जब ब्रिटिशर थे ना 65,000 थे, लेकिन हुकूमत कर रहे थे। तो हुकूमत करने के लिए, पावर में रहने के लिए ऐसा नहीं कि आपकी मेजॉरिटी होना ज़रूरी है। और हालात कभी भी आपके फेवर में नहीं आने वाले हैं। हालात ऐसे ही रहेंगे, इसी हालात में और हालात कोई बुरा है ही नहीं। पहली बात तो ये जान लीजिए, सब कुछ हालात अच्छे हैं, आपके फेवर के हालात। आप मेहनत करो, आप तरक्की करोगे और सब लोग अच्छे मार्क्स लेके आओगे। कितने लोग इस बार आएंगे नीट में? नहीं, जो आ चुके हैं उनकी बात नहीं कर, जो आने वाले हैं। ये पीछे भी होंगे ना, 12th वाले भी होंगे ना। ठीक है, हम लोग दुआ करेंगे आप लोग अच्छे मार्क्स लेके आओ, ज़्यादा अच्छे काम करो। आप लोग काम करेंगे, हम लोगों को बहुत खुशी मिलेगी और आपके आने वाले पीछे वाले भी अच्छा आपसे सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।